हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईजीपीएस कॉलेज के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एकमात्र फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है। काफी अच्छा कॉलेज है और आप किस तरीके से यहाँ से बीपीएड और एमपीएड कोर्स को कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, ठीक है, वेटेज क्राइटेरिया क्या क्या है, मतलब कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर हम आज की वीडियो में देखेंगे बीपीएड एमपीएड कोर्स का। ठीक है, यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ फेज होते हैं, ठीक है, कितने फेजेस में आपका एडमिशन होता है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो यदि मैं बात करूं फेज 1 में कि आपका फेज 1 में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले तो एडमिशन प्रोसीजर हम पूरा देखने वाले हैं, ठीक है, कि क्या रहता है फॉर बीपीएड एंड एमपीएड कोर्स। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम फेज 1 की बात कर लेते हैं कि फेज 1 में कौन कौन सी चीजों से हमें गुजरना होता है। ठीक है, फेज 1 में सबसे पहले आपको क्या करना है, सीयूटी का एग्जाम देना है। ठीक है, सीयूटी पीजी का, ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मतलब सभी स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट दे रखा है क्योंकि पेपर अभी हो चुका है। बीपीएड वालों का COQP11 मतलब जनरल पेपर 8 मार्च को कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी पेपर दे दिया है सीयूटी पीजी का। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स यदि बीपीएड के लिए जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन, तो उनको पेपर देना था COQP11 पेपर को। ठीक है, जो कि जनरल पेपर होता है। ठीक है, जनरल पेपर 300 मार्क्स का पेपर आपका होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी पेपर हो चुका है बिकॉज। ठीक है, सेकंड नंबर पे है एमपीएड। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ये जो कोर्स है आईजीपीएस जो कराता है वो सीयूटी पीजी के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो इसका जो पेपर कोड है COQP18। ठीक है, COQP18 ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा। ठीक है, कब है, 27 मार्च को है। कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा, 75 क्वेश्चंस आएंगे सेम। ठीक है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस तरीके से पूरा पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स एमपीएड के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उनका जो एग्जाम है 27 मार्च को होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो, तैयारी करो और अच्छा स्कोर लेके आओ। और जो भी स्टूडेंट्स का जनरल पेपर है बीपीएड के लिए जो टारगेट कर रहे थे तो उनका भी हो चुका है, तो वो लोग अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। ठीक है, अब एग्जाम के बाद का आगे का क्या प्रोसेस है वो सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं कि कब फिजिकल टेस्ट होगा, कितने मार्क्स का होगा, एंड A to Z चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फेज 1 में आपका क्या है, सबसे पहले आपका सीयूटी में रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका सीयूटी का एग्जाम होता है जो कि बीपीएड के लिए अभी हो चुका है। ठीक है, जनरल पेपर एमपीएड के लिए अभी 27 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, 27 मार्च को आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स के लिए, फेज 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आपका विद इन 1 मंथ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे आपका मार्च के मंथ में यहाँ पे सारे एग्जाम क्लोज हो जाएंगे 27 मार्च तक। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आंसर की वगैरह आएगा विद इन 15 डेज। आंसर की आने के बाद आपका एक सप्ते बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि लास्ट वीक होगा। ठीक है, अप्रैल का लास्ट वीक तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है सीयूटी पीजी का वो आपके हाथों में होगा। ठीक है, तो अप्रैल के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा सीयूटी पीजी का, चाहे वो बीपीएड का एग्जाम हो गया जनरल पेपर, चाहे वो एमपीएड का हो गया फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो फेज 1 आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, फेज 1 में सिर्फ आपका यही था कि आपको एग्जाम देना है। अब फेज 2 में, ठीक है, जब आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल के लास्ट वीक तक आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, फेज 2 में आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, CSAS पोर्टल जिसे हम बोलते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि
जब भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो उसका एक काउंसलिंग पोर्टल रहता है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फेज 2 में आपको क्या क्या करना है वो सारी चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो फेज 1 आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट और फेज 2 यहाँ से हो जाता है स्टार्ट एग्जाम के बाद से, ठीक है। तो फेज 2 में आपको क्या करना होगा, जैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेगी जिसका नाम है CSAS, ठीक है। क्या नाम है? CSAS, ठीक है, PG, CSAS PG 2026 जैसे ही ओपन होगा मैं आपको अपडेट करूंगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। कितना फीस रहेगा आपका? 400 रुपए जाएगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट बीपीएड और एमपीएड कोर्स टारगेट कर रहे हैं तो उनको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए 400 रुपए समथिंग देना होगा और 250 या 300 रुपए का रजिस्ट्रेशन रहता है। टोटल आपको 650 से लेके 700 के बीच में आपका टोटल रजिस्ट्रेशन होता है। इसको जो भी आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स है, जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें आपको इस पोर्टल के अंदर अपलोड करना होगा और ये पोर्टल यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जैसे आप फेज 2 में रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे फिर आपका नेम आएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। आईजीआई की तरफ से एक लिस्ट शॉर्ट लिस्ट की जाएगी जो भी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स रहेंगे सीयूटी पीजी के अंदर, ठीक है, जो भी आपने एग्जाम दिया है। फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए एक शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको एक लिस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेम होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, ठीक है। तो फेज 2 में आपका क्या होगा? फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ठीक है, जिसे हम PFTB बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसके अंदर क्या होता है? कैनेडियन टेस्ट होता है। कैनेडियन टेस्ट IGPS कॉलेज कंडक्ट कराता है, ठीक है। इसके नॉर्म्स वगैरह है वो मैंने इसमें डिटेल एक वीडियो बनाई है कैनेडियन टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप इस वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने कैनेडियन टेस्ट के बारे में हर एक चीज डिटेल में बताई है और मैंने इसके नॉर्म्स वगैरह क्या है, ठीक है, और सारी चीजें कि कितना आप जल्दी करोगे तो कितना मार्क्स मिलेगा, ठीक है। विद इन 20 सेकेंड आपको ये कैनेडियन टेस्ट कंप्लीट करना होता है यदि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स चाहिए तब, ठीक है। कैनेडियन टेस्ट कितने मार्क्स का होता है? तो कैनेडियन टेस्ट आपका यहाँ पे 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यदि 20 आउट ऑफ 20 चाहिए तो विद इन 20 सेकंड के अंदर आपको ये कंप्लीट करना रहता है पूरा कैनेडियन टेस्ट, ठीक है। जिस दिन आपका कैनेडियन टेस्ट होगा उसी दिन आपका आफ्टरनून में क्या होगा? आपका स्पोर्ट्स जो भी आपके सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो भी आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई किए जाएंगे, ठीक है, जो भी आपने CSAS पोर्टल पे अपलोड किए थे, ठीक है, जब काउंसलिंग फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो भी है वो आपके यहाँ पे वेरीफाई होंगे, ठीक है। तो सारे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो भी आपने बेस्ट 3 अचीवमेंट्स लगाओगे वो यहाँ पे वेरीफाई होंगे और इसके आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसका कितना वेटेज रहेगा? इसका आपका 30 मार्क्स का वेटेज रहेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो 20 मार्क्स का या फिर 20% वेटेज यहाँ पे हो गया, 30% वेटेज यहाँ पे हो गया और जो बचा ये दोनों मिलाएंगे तो 50 हो गया, तो 50% जो बचा वो आपका रिटन एग्जाम का वेटेज रहेगा, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे कि रिटन एग्जाम का कितना वेटेज रहता है। दोनों चीजें सेम ऐसी ही फॉलो होती हैं, चाहे आप बीपीएड टारगेट कर रहे हो चाहे फिर आप एमपीएड टारगेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। PFT आपका होगा, ठीक है, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वेरीफाई होंगे जिस दिन आपका ये PFT होगा उसी दिन दोनों चीजें आपके साथ में हो जाएंगी, ठीक है। अब PFT कब होगा? ठीक है, PFT होगा आपके जून के लास्ट वीक तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। तो जून का लास्ट वीक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका PFT होगा। जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली CSAS पोर्टल लॉन्च कर देगा उसके 1 महीने तक आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है 15 से 20 से 25 दिन आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, फिर करेक्शन विंडो ओपन होगी, ठीक है। वो सारी चीज होने के बाद फिर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फेज 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका कंप्लीट। फिर आता है फेज 3, ठीक है। फेज 3 में आपका क्या होगा? फाइनल जो लिस्ट है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे इस कोर्स के लिए बीपीएड और एमपीएड के लिए उनका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो यहाँ पे लगती है, ठीक है। तो जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का काउंसलिंग जो राउंड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फेज 3 में आपका क्या होगा? फेज 3 में आपका सिलेक्शन जो लिस्ट है वो यहाँ पे पब्लिश की जाएगी, ठीक है।
पब्लिश की जाएगी किसकी तरफ से, ड्यू की तरफ से, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर वही IGI कॉलेज की तरफ से, ठीक है। तो फेज 3 में आपका सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। जो भी राउंड्स रहते हैं, ठीक है, यदि आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपको वेट करना है सेकंड राउंड का, फिर थर्ड राउंड का, फोर्थ राउंड का, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका जो फेज 3 है वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे फिर उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाएगा उनको डॉक्यूमेंट DB, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा फाइनल, ठीक है। और यहाँ पे आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपका फिर एडमिशन होगा। और फिर आपको जो भी क्लासेस वगैरह उसका बाद में आपको बता दिया जाएगा कि कब से आपकी जो रेगुलर क्लासेस है वो स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो ये 3 फेजेस से आपको गुजरना होता है। फर्स्ट फेज में आपको रिटन एग्जाम, सेकेंड फेज में आपको जो CSS पोर्टल है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है, काउंसलिंग के लिए, और आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट सारे वेरिफिकेशन वगैरह होता है फेज 2 के अंदर। फेज 3 के अंदर आपका फाइनल मेरिट निकलती है और जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए IGI कॉलेज बुलाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ये 3 फेज में आपका एडमिशन होता है BPED और MPED के लिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे वेटेज क्राइटेरिया क्या क्या रहता है, ठीक है, कि रिटन एग्जाम का कितना वेटेज लिया जाता है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का कितना वेटेज लिया जाता है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना जरूरी है या फिर नहीं, तो सारी चीजें हम अभी देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो वेटेज ठीक है, वेटेज क्राइटेरिया क्या रहता है। देखो, यदि हम एग्जाम की बात करें, ठीक है, उसका कितना वेटेज है, फिर PFT का कितना वेटेज है, ठीक है, फिर जो भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आपके, ठीक है, जो भी अचीवमेंट्स उसका क्या वेटेज यहाँ पे लगता है, ठीक है। देखो, रिटन एग्जाम की यदि हम बात करें, जो आपने 300 मार्क्स का दिया उसका 50% यहाँ पे वेटेज लेते हैं, ठीक है। 20% तक का आपका कैनेडियन टेस्ट का वेटेज लिया जाएगा और 30% यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का वेटेज लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब 50 मिलेगा, यहाँ से जब 20 मिलेगा, यहाँ से 30 मिलेगा तो 100% बनेगा और फाइनल यहाँ पे आपकी जो मेरिट है वो कैलकुलेट होगी, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, ठीक है, और सेलेक्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अब जो 50% है उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपका रिटन एग्जाम है वो 300 मार्क्स का हुआ है, ठीक है, 300 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हुआ, इसका 50% कैसे निकालेंगे वो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो मेरी आप डिटेल वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसमें बताया कि किस तरीके से मेरिट को कैलकुलेट करता है IGPS कॉलेज। तो 50% आपको 300 का कैसे निकालना है वो, ठीक है, 20% कैसे निकालना है वो, और 30% का आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहती है कि उनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, ठीक है, PFT के लिए एलिजिबल है नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। यदि आपको एडमिशन चाहिए विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, चाहे वो BPED हो गया चाहे वो MPED हो गया, तो बहुत अच्छा स्कोर करना होगा कहां पर, आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर और रिटन एग्जाम के अंदर। यदि आपका रिटन एग्जाम के अंदर और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर है तो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं भी है तो यहाँ पे आपको 30 में से 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बट आपका जो ओवरऑल मेरिट है वो देखते हैं, ना कि आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देखे जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका ओवरऑल मेरिट है यदि वो क्रॉस कर जाता है जो भी सेट होता है जनरल कैटेगरी का, OBC कैटेगरी का, EWS कैटेगरी का, तो आपका जो एडमिशन है वो विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे थे कि PFT नहीं देने दिया जाता है विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने दिया जाएगा चाहे आपके पास सर्टिफिकेट हो या फिर नहीं हो, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनका क्वेरी आता है कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करें। तो आपके पास यदि कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है, उस पर लिखना है आई हैव नो एनी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और उसको अपलोड कर देना है जब आप CSS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट है वो लास्ट 3 इयर्स के ही होने चाहिए,
लास्ट 3 ईयर से ज्यादा पुराने होंगे, स्कूल लेवल के होंगे, तो वो अनवैलिड कर दिए जाएंगे। तो लास्ट 3 ईयर के आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पूरा वेटेज क्राइटेरिया है, एग्जाम इतना लेते हैं 50%, 20% ये, 30% ये, तब जाके मेरिट यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये हो गया वेटेज क्राइटेरिया क्या क्या है। अब हम बात करते हैं कि सीट कितनी है बीपीएड कोर्स के अंदर और एमपीएड कोर्स के अंदर आईजीपीएस कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे और फीस क्या है बीपीएड कोर्स की और एमपीएड कोर्स की, वो भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे सीट्स कितनी है, ठीक है। देखो बीपीएड यहाँ पे एमपीएड, ठीक है। देखो दोनों कोर्स के अंदर अलग अलग सीट्स हैं। यदि मैं बीपीएड कोर्स की बात करूं तो बीपीएड के अंदर आपको यहाँ पे 63 सीट्स देखने को मिलेगा टोटल, ठीक है। ये बोथ हैं, ठीक है, बॉयज के लिए भी हैं और गर्ल्स के लिए भी हैं, ठीक है। यदि मैं एमपीएड की बात करूं तो 49 सीट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी दोनों है, मतलब दोनों कैटेगरी के लिए हैं, बॉयज के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि बॉयज के लिए इतनी सीट फिक्स है, गर्ल्स के लिए इतनी सीट रिजर्व है, ठीक है। कोई भी रिजर्वेशन का ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स होंगे, अच्छी मेरिट बनेगी, उनको एडमिशन मिलेगा, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे मैटर नहीं करती है। तो गर्ल्स बॉयज यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहता है। आपको टोटल 63 सीट्स दी गई है बीपीएड में और 49 सीट्स हैं एमपीएड में। तो यहाँ पे इतनी सीट्स हैं आपको आईजीपीएस कॉलेज के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो फर्दर जो डिवीजन है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एससी एसटी, ठीक है, पीडब्ल्यूबीटी, ये वो सारी चीजें आपको जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपना एक प्रोस्पेक्टस निकालेगा उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी मैंने और भी बहुत सारी पहले जो वीडियो बनाई उसमें बता रखी है कि जनरल कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, एससी एसटी में कितना सीट है, बट बॉयज और गर्ल्स का डिवीजन नहीं कर रखा है। बट कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स हैं वो सारी चीजें ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपना मेंशन कर रखा है प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो वो जब आएगा तब हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सीट्स आपको पता लग गया कितना सीट्स है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फीस कितनी है, ठीक है, और फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। यदि हम फीस की बात करें कि फीस कितनी है बीपीएड कोर्स के लिए, ठीक है, और एमपीएड कोर्स के लिए, ठीक है। तो बीपीएड और एमपीएड, ठीक है। देखो बीपीएड के लिए यदि मैं फीस की बात करूं तो आपको यहाँ पे 19,000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्स 19,000 पर ईयर का यहाँ पे आपका फीस लगता है, ठीक है। और इसमें जो फीस है उसमें आपका क्या क्या इंक्लूड रहेगा वो सारी चीजें मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। इसके अंदर जो सेमेस्टर एग्जाम फीस है वो इंक्लूड नहीं होता है, तो वो आपको 2,000 के अराउंड पर सेमेस्टर आपको अलग से पे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 19,000 पर ईयर का फीस रहेगा, ठीक है, जिसमें जो सेमेस्टर एग्जाम जो फीस है, ठीक है, जो सेमेस्टर एग्जाम की जो फीस जाती है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड नहीं है वो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, 2,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली इतना कुछ जाता है, ठीक है, पर सेमेस्टर का एग्जाम फीस, वो आपको अलग से पे करना होता है। बाकी यदि एमपीएड की बात करें तो 18,000, ठीक है, 18,000 पर ईयर की यहाँ पे फीस है एमपीएड के अंदर, ठीक है। इसका भी जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस है वो 2,000 के अराउंड है पर सेमेस्टर, ये आपको अलग से पे करना होता है। बाकी 18,000 रुपए पर ईयर यहाँ पे आपको एमपीएड में देखने को मिल जाएगा। बीपीएड का 19,000 रुपए पर ईयर आपको यहाँ पे फीस देखने को मिल जाएगा। काफी कम फीस है और यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज है कॉलेज में, ठीक है, मतलब प्रोफेसर काफी अच्छे हैं, ठीक है, जो पढ़ाने का तरीका है वो काफी अच्छा है। फैसिलिटी भी, मतलब बहुत बड़ा कैंपस नहीं है बट काफी ज्यादा, मतलब जितना इस छोटे से कैंपस में हो सकता है सारी चीजें हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं इसके अंदर जो आपकी स्पोर्ट्स किट है वो भी इंक्लूड रहती है, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स किट है आपकी वो भी इसी फीस के अंदर इंक्लूड रहेगी, ठीक है। स्पोर्ट्स के किट के अंदर क्या क्या मिलता है आपको ट्रैक सूट देखने को मिल जाएगा, आपको शॉर्ट्स,
टी शर्ट देखने को मिल जाएगा, जिम बैग देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपको स्पोर्ट्स किट के अंदर देखने को मिलती हैं और काफी अच्छी किट रहती है, ठीक है। तो वो आपको इसी फीस के अंदर इंक्लूड रहेगा, ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप भी यदि आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है, तो स्कॉलरशिप भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो वो वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितना स्कॉलरशिप मिलता है बीपीएड में, एमपीएड में एंड बीएससी फिजिकल एजुकेशन कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे फीस वगैरह सारी चीजें क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज की थोड़ी वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये सारी चीजें के बारे में, ठीक है। हाँ, तो देखो जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं बीपीएड एमपीएड में या फिर टारगेट कर रहे हैं आईजीपीएस को, तो काफी अच्छा कॉलेज है और ऑल ओवर इंडिया में टॉप 5 में ये कॉलेज आता है फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर। काफी ज्यादा प्रोफेसर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ का जो थ्योरी पार्ट है काफी बेहतर है। कैंपस काफी छोटा है, 4 से 5 एकड़ में कैंपस है टोटल, ठीक है। तो कैंपस छोटा है बट फैसिलिटी ठीक ठाक है, ठीक है। और अच्छे से आप अपना पढ़ाई कर सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको बाहर पीजी या रूम लेकर रहना होगा, ठीक है। और बाकी सारी चीजें ठीक है। यदि मैं क्लास टाइमिंग की बात करूं, ठीक है, कि क्लास टाइमिंग क्या क्या रहती है, तो आपको सुबह मॉर्निंग 9 बजे से लेके 9 AM टू 5 PM आपका यहाँ पे क्लासेस वगैरह रहता है, ठीक है। ये पूरा दिन क्लासेस वगैरह नहीं रहता, आपको बीच में ब्रेक भी मिलता है, तो वो जैसा टाइम टेबल डिजाइन करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे क्लासेस होती है, ठीक है। तो इसमें थ्योरी भी रहता है और प्रैक्टिकल रहता है, इसमें दोनों चीजें इंक्लूड रहती है। आपकी थ्योरी भी देखने को मिल जाएगा एंड प्रैक्टिकल भी, दोनों चीजें क्लासेस में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक का पूरा शेड्यूल रहता है आईजीपीएस में, ठीक है। कोई भी मॉर्निंग सेशन या फिर कोई भी ऐसा इवनिंग सेशन नहीं रहता है, ठीक है। तो ये है। बाकी ड्रेस कोड वगैरह के बारे में नॉर्मल है, ठीक है, वो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। बाकी ट्रैक सूट जो मिलता है वो आपको पहन के जाना होता है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई चीजें यदि मेरे से मिस हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट कर रखे हैं यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए और पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जो भी अपडेट रहेगा वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे दूंगा, देन फिर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए।